जिस मन में कभी पूर्ति नहीं होती, आप कृपा कीजिए। कपिल देव जी कहते हैं, माँ ये जो मन रूपी जो मीन है, ये जो मन ऐसे ही भगवान में लगता नहीं है, इसको भगवान में लगाना पड़ता है। और हम विचार करते हैं ना कि महाराज एक काम और हो जाए फिर हम भगवान का भजन करेंगे, एक काम और बन जाए फिर भगवान का भजन करेंगे। तो आपको पता है, यदि समय को टालते रहोगे कि आज नहीं कल भजन करेंगे, तो समय बीत जाएगा। आज ये प्रश्न कौन कर रहा है? माता देवहूति। माता देवहूति का जीवन कैसा है? माता देवहूति सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र की पत्नी है, वैभव की कमी नहीं है, मनु महाराज की कन्या है, और जिनके गर्भ से स्वयं भगवान ने अवतार लिया, ऐसी माँ देवहूति है। फिर भी प्रश्न करती हैं कि मेरा मन भगवान में नहीं लगता। तो सोचो, उनके यहाँ वैभव की कोई कमी थी क्या? संपत्ति की कोई कमी थी? कोई सुख की क्या कमी थी? नहीं थी। अब जो हम कहते हैं ना कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा समझदार हो जाएं फिर भजन करेंगे। अब बच्चे समझदार हो जाएं तो कहते थोड़ा बच्चों का विवाह हो जाए फिर भजन करेंगे, बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अब बच्चों का विवाह भी हो जाता है, पैरों पर खड़े भी हो जाते हैं, अब फिर कहते महाराज थोड़ा पोते का मुंह और देख लें फिर भजन करेंगे। अब पोता भी हो जाए फिर भी क्या भजन होता है? आप करते फिर भी भजन नहीं करते। हमें लगता है कि उम्र बढ़ेगी तो माया घटेगी, लेकिन ये असत्य बात है। उम्र बढ़ते माया घटती नहीं है, माया बढ़ती है। और हम कहते जरूर हैं कि उम्र बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति की उम्र कभी बढ़ती नहीं है, व्यक्ति की उम्र हमेशा घटती है। बड़ी तो उम्र जब रहती है जब हम जन्म लेते हैं, जब जन्म लेते हैं तब हमारी उम्र पक्की है कि हमें इतने दिन जीवित रहना है, और धीरे धीरे हमें लगता है कि हमारी उम्र बढ़ रही है। लेकिन वास्तव में आपको सोचना, क्या हमारी उम्र बढ़ती है? उम्र बढ़ती नहीं है, हमारी उम्र घटती है, समय घटता जाता है। जो जितना समय भगवान ने हमें दिया है, धीरे धीरे वो एक एक पल एक एक क्षण से कम होते जा रहा है, पर हमें लगता है उम्र बढ़ रही है। अब वो पोता भी आ जाता है ना, तो वो भी इशारा करता है कि जाओ जाकर अब भगवान का भजन करो। जब पोता बड़ा होता है, बोलने लगता है ना, क्या कहता है? क्या कहता है पोता? बाबा। बाबा कहता है ना। जब बहू के यहाँ पोता हो जाए तो कहता है बाबा। अब एक महाराज जी बैठे थे, अब वो बड़ा कहा करते थे कि वो मैं अपने पोते का मुख देख लूं, फिर सब संपन्न है, फिर भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। अब एक संत वहां गए, संत बोले महाराज आप तो कहते थे कि पोता का मुख देख लें फिर भगवान का भजन करेंगे, अब तो एक नहीं 4-4 पोतों का जन्म हो गया, क्यों नहीं करते भजन? अब तो आपका पोता भी आपको कहता है बाबा अब जाओ बाबा बन जाओ, हो गया यहाँ का सारा काम। और वो व्यक्ति क्या बोले, महाराज हम खूब विचार तो करते हैं कि अब बाबा बन जाए भजन करें, लेकिन क्या होता है तभी हमारा जो बेटी का बालक है वो आ जाता है और वो हमसे क्या कहता है, नाना। बेटी का बालक क्या कहता है, नाना। अब एक कहता है बाबा जाओ बाबा बन जाओ, दूसरा कहता है नाना। अब बीच में फंसे हैं, बाबा बने या ना जाए। तो महाराज कहने का भाव, माया कभी घटेगी नहीं, इच्छाएं कभी कम नहीं होंगी, इच्छाएं तो बढ़ती ही जाएंगी। और जिसने जीते जी अपनी मन की इच्छाओं को खत्म कर लिया, वो जीते जी मुक्त हो चुका है, जीते जी वो मुक्त हो गया। तो भगवान कहते हैं कि माँ मन लगता नहीं है प्रभु में, मन को लगाना पड़ता है। अभी जितनी हमारी इंद्रियाएं हैं सब हमें परेशान करती हैं। आंख कहती है सुंदर वस्तु देखो, जिह्वा कहती है सुंदर सुंदर व्यंजनों का सेवन करो, कान कहते हैं सुंदर सुंदर गाने सुनो, हाथ कहते हैं सुंदर सुंदर कोमल नरम चीज को स्पर्श करो। अब भक्ति करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, केवल मात्र
इन इंद्रियों को मोड़ दो भगवान की ओर। जब कभी आंख कहे कि सुंदर वस्तु को देखो, तो महाराज हमारे ठाकुर से सुंदर क्या संसार में कोई दूसरा है। जब कान कहे सुंदर सुंदर गाने सुनो, तो क्या महाराज भगवान के नाम से सुंदर कुछ और है, भगवान की कथाओं से सुंदर कुछ और है। जब हाथ कहे सुंदर चीज को स्पर्श करो, तो भगवान के श्री विग्रह की सेवा करो। जब जिह्वा कहे कि सुंदर सुंदर व्यंजनों का सेवन करो, तो भगवान के प्रसाद को पाओ। तो महाराज अलग से कुछ करना पड़ा नहीं। आज माताएं घर में भोजन बनाते हो आप, ठीक है, तो आपका भाव क्या रहता है, किसके लिए भोजन बन रहा है। आप भाव रखते हो कि घर में हम बच्चों के लिए, पति के लिए, माता पिता के लिए भोजन बना रहे, यही भाव रहता है। जब ये भाव रहेगा तो वो क्या होगा, कर्म, कि आप कर्म कर रहे हो। और जब आप कभी रोटी बनाओ, घर में भोजन बनाओ, और आपके मन में भाव रहे कि तो हम ठाकुर जी का प्रसाद बना रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, तो वही भाव क्या हो गया, भक्ति। आपने अलग से कुछ बनाया नहीं, वही रोटी बनाई, वही सब्जी, वही साग बनाई है, बस हुआ क्या, केवल मन के भाव को बदला है। और मन के भाव को बदलने से भक्ति हो गया ना। तो भक्ति करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, बस मन के भाव को बदल लीजिए आप। माता देवहूति कहती है, बेटा, कहते हैं जीवन में व्यक्ति कोई सुखी नहीं है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन सुखी, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में कोई सुखी नहीं है। दीन लोग कहते हैं पैसे वालों को सुख होगा, क्या पैसे वालों को सुख है? नहीं। पैसे वाले भी कहते हमें कहाँ सुख है महाराज, राजा को सुख होगा, पर राजा भी कहता हमें सुख नहीं है, चक्रवर्ती को सुख होगा। पर वो राजा भी, चक्रवर्ती राजा भी कहता है कि महाराज सुख तो इंद्र को होगा, ब्रह्मा को सुख होगा। पर क्या ब्रह्मा इंद्र को सुख है? उनको भी सुख नहीं, वो भी विचार करते हैं कि भगवान नारायण को सुख होगा। पर तुलसीदास जी कहते भैया इन सब में सुख है ही नहीं, सुख कहीं है तो भगवान के नाम में सुख है। अब एक बात विचार कीजिए, हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? कभी इस बात को सोचा है? अब यहाँ पर भी यदि कहा है तो क्या कहा कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब ये तो नहीं कहा कि राजा कहे कि दीन सुखी, ऐसा तो नहीं। दीन ने कहा कि धनवान सुखी है, तो मतलब कि दीन व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति ने अपने से बड़े वाले को देखा है, पैसे वाले को देखा है, और उसको देखते ही वो दुखी हो गया। आपको यदि जीवन में सुखी रहना है, प्रसन्न रहना है, एक छोटा सा सूत्र जीवन में धारण कर लेना। यदि जीवन में सुखी रहना है तो कभी अपने से ऊंचे वाले को मत देखना, कभी अपने से बड़े वाले को मत देखना, कभी जीवन में आपको दुख नहीं होगा। हमें दुख क्यों होता है? हमें लगता है महाराज हमें तो भगवान ने ये छोटा सा घर दिया, टूटा फूटा सा, और हमारे पड़ोसी को देखो, उसको भगवान ने कितना बड़ा घर दिया। तो मन में क्या होगा? मन में दुख होता है कि हमें क्यों ऐसा नहीं मिला। और यदि आप विचार करें कि महाराज उस भगवान की कृपा से हमें तो ये छोटा सा ही घर मिला है, उनको देखो जो कई रात सड़कों पर ऐसे ही बिता देते हैं, उनको तो एक छत्र छाया भी नहीं मिली है। तो कभी जीवन में आपको दुख नहीं होगा, दुखी नहीं होंगे आप।
हम सोचते हैं कि हम तो 2 पहिए के वाहन से यात्रा कर रहे हैं। अरे हमारा बगल वाला तो देखो महाराज, वो 4 पहिए के वाहन से यात्रा करता है। तो हमें दुख होता है कि हमें ऐसा क्यों नहीं मिला। और कभी विचार करो कि हमें तो भगवान ने 2 पहिए का वाहन नहीं दे दिया। कभी उनको देखो जो 1000 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करते हैं, उनको तो 2 पहिए का वाहन भी नहीं है। तो आप हमेशा जीवन में प्रसन्न रहोगे, आपको कभी जीवन में दुख नहीं होगा। इस सुख का एक सूत्र है कि कभी अपने से बड़े वाले को मत देखो, अपने से ऊंचे वाले को मत देखो। देवहूति जी कहती हैं कि व्यक्ति सुखी नहीं रहता। जब वहां भी व्यक्ति सुखी नहीं है, तब बालक जब गर्भ में रहता है तब तो सुखी रहता होगा। कपिल देव जी बोले, माँ गर्भ की तो बात छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जितना दुख, जितना कष्ट व्यक्ति को गर्भ में होता है, उतना कष्ट ना ही कभी हुआ होगा और ना ही कभी होगा।